आपका मेरे यूट्यूब चैनल PB100 में और मेरे फेसबुक ब्लॉग, मेरे फेसबुक पेज ज़िंदगी की यूनिवर्सिटी में। आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी को सांप काट जाए तो क्या करना चाहिए और सांप के काटने पर उसको क्या नहीं करना चाहिए और कहाँ लेकर जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे आप जानते ही हो, हमारा जो देश है वो खेती प्रधान देश है और हमारे ज़्यादातर किसान जो हैं वो रातों को भी खेतों में घूमते रहते हैं, दिन को भी खेतों में होते हैं, काम करते हैं। तो खेतों में सांप अक्सर होते हैं। तो सांप जो है ज़्यादातर इंसान को जल्दी से काटता नहीं है, क्योंकि सांप का जहर बहुत कीमती होता है सांप के लिए। क्योंकि जो सांप है वो चूहे को और डड्डू को, मेंढक को खाता है। तो वो पहले उसको डसता है। डसने के बाद जब चूहा दौड़ता है, चूहे को डस लिया, चूहा दौड़ता है, तो सांप अपनी जीभ निकाल निकाल कर सूंघता रहता है और अपने जीभ को बाहर निकाल के अपने तालू को लगाता है, क्योंकि उसका नाक नहीं होता। तालू को लगाकर उसका महक सूंघता है और उसके पीछे पीछे जाता है, और जहाँ चूहा मरा पड़ा होता है तो फिर वो वहाँ पहुँच जाता है और उसको खाता है। लेकिन अगर वो किसी इंसान को काट जाए तो, अगर किसी इंसान को काट जाए तो इंसान को घबराना नहीं चाहिए। ज़्यादातर केसों में ये देखा गया है कि जब सांप किसी को काटता है ना, तो उसका एक दांत या दोनों दांत या एक दांत उस इंसान के अंदर रह जाते हैं। अगर ऐसा हो, दांत अंदर रह जाए, तो उसका मतलब है कि सांप ने जहर छोड़ा ही नहीं। दांत अंदर रह जाने का मतलब क्या होता है कि सांप के जब दांत बड़े हो जाते हैं तो वो टूटने लगते हैं, टूटने वाले हो जाते हैं, और उनके पीछे दो नए दांत आ जाते हैं, वो छोटे होते हैं। और जो जहाँ से उसके आता है जहर की नाड़ियों का कनेक्शन होता है ना, वो नए दांतों से जुड़ जाता है। तो पुराने दांत बड़े होते हैं, उनमें से वो जहर उनसे नहीं बाहर निकलता। तो सांप को दिक्कत आती है शिकार करने में और वो अपने दांत को तोड़ना चाहता है। तो फिर वो घबराया हुआ होता है, वो परेशान होता है, वो जो भी चीज़ उसके सामने आ जाती है उसको डसने की कोशिश करता है ताकि उसका दांत टूट जाए। अगर किसी को सांप का डंक लगे और सांप डंक डस ले तो उसका दांत जो है वो उसके अंदर रह जाए तो घबराना नहीं चाहिए। इसका मतलब है सांप ने दांत तोड़ा है सिर्फ अपना, और उस दांत में जहर की नाड़ी का कनेक्शन नहीं था और जहर नहीं छोड़ा है उसने, ठीक है ना। क्योंकि उसने जो छोटे दांत होते हैं पीछे वाले, उसमें उसने जहर छोड़ा हुआ है। उसके बाद आ जाती है बारी, अगर सांप काट ले तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है कि लोग जो है वो घबरा कर ही उनको अटैक हो जाता है कि हाँ, हमको सांप ने काट लिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक बात रही एंटी वेनम की, तो सरकारी अस्पताल में पहुँच जाना चाहिए। गूगल पर सर्च कर लेना चाहिए कि आपके ज़िले में कौन-कौन से अस्पताल में एंटी वेनम है। हमारी जो सरकारें हैं वो जो बड़े अस्पताल हैं, ज़िला लेवल के अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, उनमें तो एंटी वेनम होता है, लेकिन जो रूरल एरिया में सरकारी अस्पताल होते हैं, उनमें अभी तक ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए सरकार को भी चाहिए कि जो छोटे-छोटे गाँव, अपने कस्बों में सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनमें जो है एंटी वेनम पहुँचाना चाहिए। तो सांप के काटने के बाद कभी भी किसी जोगी के पास नहीं जाना चाहिए, किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा टोटका या ऐसी दवाई नहीं होती जो सांप के जहर का असर कम कर सके। सिर्फ उसके लिए एंटी वेनम ही होता है। तो ये मैंने अभी मुख्य बातें बताई हैं। पूरी बातें मैं आपको किसी वीडियो में अगली बार बताऊंगा। तब तक के लिए इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि सांप के डसने पर एक तो किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना, किसी जोगी के पास नहीं जाना, सीधा गूगल पर सर्च कर लेना है आपको। आपको ज़िले के बड़े सरकारी अस्पताल में जाना है, और भी प्राइवेट अस्पताल हैं जिनमें एंटी वेनम मौजूद होता है, उनकी जानकारी गूगल पर दी हुई होती है। तो दूसरी बात, अगर सांप का दांत आपके अंदर रह जाए तो घबराना नहीं है। उसका मतलब है सांप ने अपना जो है जहर नहीं छोड़ा है, क्योंकि सांप के दो दांत पीछे नए आ गए हैं जो छोटे हैं, और बड़े दांत को उसने तोड़ने के लिए वो इधर उधर डसता फिर रहा है। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।